हे गाइस, वेलकम बैक टू द जयश्री शो। और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ एक पुराने ड्रामा के टीजर पर। इस ड्रामे का नाम है जैसे आपकी मर्जी। तो ये ड्रामा अभी वापस से यहाँ पर शुरू हुआ है, लोग देख रहे हैं। मुझे अचानक यूट्यूब पर दिख गया था तो मैंने सोचा कि ड्रामा देखने से पहले इसके ट्रेलर देखते हैं कि पता चले कि इसकी आखिर स्टोरी क्या है। तो मैंने सर्च किया, पता चला कि इसका सिर्फ एक ही टीजर है। तो देखते हैं एक ही टीजर में क्या कुछ पता चलता है। से आज तो मुझे यकीन भी हो गया कि तकदीर भी कोई चीज होती है। हम दोनों कितनी डिफरेंट डायरेक्शंस में थे और आज दोनों एक साथ हैं। शरी, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। तुम आई हो तो मेरी जिंदगी में कलर्स आए। सारे मुल्क में तुम्हारा इतना नाम है, अपना स्टेटस देखो और वो लो लेवल के लोग। अफसोस की बात है कि औरत को आज भी हमारे मुआशरे में कमतर समझा जाता है। या वो पाँव की जूती समझी जाती है या सर की पगड़ी। आजकल लोग होते कुछ हैं और नजर कुछ आते हैं। लगता तो मैं इंसान हूँ, लेकिन फिर क्या निकला। कि लड़के दामाद बनने के बाद अपने आप को अवतार क्यों समझने लग जाते हैं। हमारी बहन को एक इतना अच्छा कंपेनियन मिल गया, जेलस तो होती होगी तुम। जिनसे मोहब्बत करते हैं उनसे सच बोला जाता है, उन्हें धोखा नहीं दिया जाता। बाबा कहते हैं कहानी खत्म होते होते बहुत किरदार सामने आते हैं, लेकिन ये कहानी तो अभी शुरू हुई है। इंटरेस्टिंग। तो इसमें हीरो है वो विलन लग रहा है। तो ये एयर बाय डिजिटल का ड्रामा है। एयर बाय के तो ड्रामे होते ही बहुत अलग, बहुत डिफरेंट है। लेकिन ये ड्रामा आया कब और गया कब मुझे पता ही नहीं चला, मिस हो गया मुझसे। यानी कि ये कितना पुराना है, ये अगस्त 2023 का ड्रामा है ये। ओके, तो इसमें है मेरी फेवरेट और आप सबकी भी फेवरेट दूर फिशान, और साथ ही है मिकाल जुल्फिकार। तो मिकाल जो कि होना चाहिए था हीरो, इसमें शुरुआत में तो हीरो है बट बाद में धीरे धीरे वो लग रहा है कि विलन है। पता नहीं, आप लोगों ने देखा है ड्रामा, आप लोग बताइएगा कि क्या रोल उसका है। टीजर से तो मुझे यही पता लग रहा है कि थोड़ा नेगेटिव रोल उसका है। शुरुआत में तो इनकी लव स्टोरी शुरू होती है, बहुत कुछ अच्छा होता है, सिर्फ बढ़िया बढ़िया ही होता है। लेकिन फिर जैसे जैसे इनकी शादी हो जाती है और जैसे जैसे वक्त गुजरता है तब इनको हीरोइन को पता चलता है कि बहुत सारे शेड्स हैं, ग्रे शेड्स हैं हीरो के, और वो जैसा था वैसा है नहीं। कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं, कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो धीरे धीरे स्टोरी अनफोल्ड होती है और फिर कहानी में पता चलता है। तो ये स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है इसमें, क्योंकि दो ही किरदार दिखाए गए हैं। मेन दोनों पर ही इस पूरे प्रोमो में फोकस है, दैट इज हीरो एंड हीरोइन। और हीरोइन तो है बढ़िया, लेकिन जो हीरो है वो गड़बड़ लग रहा है। तो यही स्टोरी है। तो ड्रामा तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, बढ़िया है कि मिकाल इन ग्रे शेड कैसा होगा पता नहीं, देखना पड़ेगा। वैसे होते हैं इसके, मैंने शो देखे का पुराने, उनमें है थोड़े नेगेटिव रोल इसका देखा है मैंने, तो मेरे लिए तो नई बात नहीं है। बट इसमें जैसे शुरुआत में दिखाया गया कि शुरुआत में तो बहुत अच्छा रोल है, फिर आगे जाके थोड़ी कॉम्प्लिकेशन सामने आती हैं। तो ड्रामा इंटरेस्टिंग है, बढ़िया है। वो तो मैं जब देखूंगी एपिसोड्स तभी पता चलेगा। अभी इस वक्त आई थिंक ये चल रहा है वापस से, यानी कि इसके एपिसोड्स अपलोड हो रहे हैं यहाँ पर और लोग देख रहे हैं। मैं भी कोशिश करूंगी कि देखूं और फिर बताती हूँ कि ड्रामा कैसा लगा है। आप लोगों ने ड्रामा देखा है, आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये ड्रामा कब आया मुझे तो पता ही नहीं चला बिल्कुल भी, क्योंकि इससे दूर फिशान का मैंने जो ड्रामा देखा था उसके साथ था, दानिश तैमूर के साथ, उसके बाद आया है क्या? क्योंकि वो तो पुराना ड्रामा हो गया, आई थिंक हो गया होगा उसको भी काफी टाइम। उसके बाद आया तो कैसे मिस हो गया? क्योंकि मैं चाहती थी कि और प्रोजेक्ट्स में देखूं बट मुझे तो मिले नहीं थे। आई डोंट नो क्या स्टोरी है, बट वेल, आप लोगों के पास कुछ सजेशंस हो तो वो आप बता सकते हैं। इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट, प्लीज बी अ वेजिटेरियन। जानवरों को मारकर खाना बहुत गलत है, क्योंकि जैसे आपको दर्द होता है वैसे उन्हें भी दर्द होता है, जैसे आपके खून आता है उन्हें भी खून आता है, उनके भी आंसू आते हैं जैसे आपके आंसू आते हैं। तो फिर ये कहाँ का सेंस है
कि हम सोचते हैं कि ये तो सही है, हमने सबको देखा है कि लोग करते हैं ऐसा, तो फिर सब लोग उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, तो पर ये बहुत गलत है। आप कैसे किसी को मार कर उसे खा सकते हैं, ये बहुत हीनस क्राइम है। तो प्लीज़ गौर करिएगा और रिसर्च करें इस पूरे मामले पे। मैं तो कहती हूँ नेट पर जाएं, नेट पर देखें क्या कुछ चल रहा है, कितनी क्रुएलिटी आजकल पूरी दुनिया में जानवरों के खिलाफ हो रही है, और ख़ासतौर से मीट इंडस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हाल है। तो जब देखेंगे, आप पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना पेनफुल ये किसी भी जीव के लिए, किसी भी एनिमल के लिए हो सकता है, ये किसी भी लिविंग बीइंग के लिए कितना पेनफुल प्रोसेस है ये। तो जब आप अपने साथ कुछ बुरा नहीं चाहोगे तो फिर किसी और के साथ कैसे चाह सकते हो? ये मेरी फिलॉसफी है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ऊपर वाला भी यही फॉलो करता है। उन्होंने हमें ऐसे कामों के लिए थोड़ा ना इस दुनिया में भेजा होगा। मैं तो हमेशा यही मानती हूँ। तो आप लोग पढ़ें, देखें, नेट पर सर्च करें, और फिर पता चलेगा आपको कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री और कितना ज़्यादा क्राइम और कितना गलत हम लोग इन जानवरों के साथ कर रहे हैं। हमें उन्हें प्यार देना चाहिए, उनके साथ खेल सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें, उन्हें पालिए, उनका ध्यान रखिए, वो हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उन्हें खाना तो बहुत गलत है। तो प्लीज़ बी अ वेजिटेरियन।